मैक्स प्लैंक्स, जिन्हें फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है, इनके प्रोफेसर ने इनसे कहा था कि भैया फिजिक्स में मत जाओ, फिजिक्स में सब डिस्कवर हो गया है। लेकिन फिर भी मैक्स प्लैंक फिजिक्स में गए, और जब मैक्स प्लैंक फिजिक्स में गए तो एक प्रॉब्लम उस टाइम बड़ी कॉमन चल रही थी, जिसे हम कहते हैं यूवी कैटास्ट्रॉफ या फिर ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम। देखो, अगर ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम तुम्हें डिटेल में समझना तो मुझे कॉमेंट में नीचे जरूर बताना। क्लासिकल मैकेनिक्स के कोई भी नियम इसमें काम नहीं कर रहे थे, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, बार बार इन्फिनिटी आ जा रही थी। तो मैक्स प्लैंक भी यार बड़े परेशान हो रहे थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब फिजिक्स में सब कुछ सॉल्व था, बस यही प्रॉब्लम थी, तो ये सॉल्व ही नहीं हो रही थी। तो मैक्स प्लैंक ने सोचा कि एक काम करते हैं, एनर्जी को क्वांटाइज कर देते हैं। अगर एनर्जी को क्वांटाइज कर दिया जाए, हालांकि वो खुश नहीं थे इस चीज से, उन्होंने बस ऐसे ही ट्राई मारा, उन्हें नहीं पसंद था कि एनर्जी क्वांटाइज करना है। वो तो ये मानते थे कि एनर्जी स्मूथ है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन उन्होंने कहा चलो फिर भी एक बार तुक्का मार के देखते हैं, एनर्जी को क्वांटाइज करके इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने पुट किया, भाई साहब, ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और वहां से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। तो पहली बार उन्होंने क्वांटा वर्ड दिया, और उसी क्वांटा वर्ड से डिराइव किया गया क्वांटम मैकेनिक्स, और इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुई। और फिर उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, जो कि आज क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट कहलाता है। तो ये थी क्वांटम मैकेनिक्स की एक छोटी सी स्टोरी। इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ।